नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको रंगनाथ मंदिर लेकर आया हूं वृंदावन के। इसको रंगजी मंदिर भी कहते हैं, तो इसको सोने का खम्बा मंदिर भी कहते हैं। तो हम पहले इस मंदिर में एंटर करते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर को एक लखनऊ के एक सेठ ने बनवाया था। इसका नाम गोविंद दास और कृष्णदास था। ये है, और इसकी लागत 45 लाख उस समय लागत थी। ये 1845 से 1851 में बना था, और इसको सेठ गोविंददास और सेठ कृष्णदास ने बनाया था। ये टोटली साउथ या द्रविड़ शैली पर आधारित है, और यहाँ के पंडित साउथ इंडियन है। टोटल इस मंदिर में 108 पंडित हैं, जिनके रहने के लिए 108 है। जब आप इस मंदिर में दूसरी तरफ से एंटर करेंगे, तो जब आप देखेंगे एक तरफ 54 और जब दूसरी तरफ जब परिक्रमा लगाएंगे तो 54, तो ऐसे करके 108 पंडितों के रहने के लिए भी इन्होंने अब जो कमरे बना रखे हैं, वो पंडितों के रहने के लिए। ये परिक्रमा से जैसे हम एंटर करें थे, उसके दूसरी ओर जा रहे हैं। आप मंदिर में ऊपर की तरफ देख जाएंगे, सोने के कलश है। हर हर कलश पर 5 किलो का वो लगाया गया है, ऐसा वहाँ पर मुझे जो गाइड थे उन्होंने बताया। तो 5 किलो कलश है, तो आप 5 किलो कलश है। अब आप देखिए, ये सारे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं पंडितों के। 54 इस तरफ है, आप दूसरी तरफ जाएंगे तो उधर भी 54 है। तो टोटल 108 है, और 108 पंडित हैं, और वो भी यानी साउथ इंडिया के। यहाँ पर कोई नॉर्थ इंडिया का पंडित नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप दूसरे दरवाजे से एंटर करेंगे, पहले दरवाजे से एंटर करके आधी परिक्रमा लगा करके सीधे एंटर करेंगे, तो आपको एक सामने खंबा दिखाई देगा, जिसको सोने का खंबा कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर का नाम सोने का खंबा मंदिर भी कहलाता है। देखिए, ये आपके सामने आ गया, सोने का खंबा मंदिर भी कहलाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें आप देखेंगे जो मेन भगवान जी की प्रतिमा है, वो है नियन जो शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। तो ये उनकी मेन प्रतिमा है जो इस मंदिर में, ऐसा गाइड ने कहा। हम गए थे तो ये शीश महल बंद था उस वक्त, हम उसके दर्शन नहीं कर पाए। तो आप ये देखिए, तो ये आप साउथ के जो भी मंदिर हैं, उनके जो खंभे आप देखेंगे, उनकी एक खासियत है, चार देवता नीचे और चार देवता ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो इससे आपको लग जाएगा ये साउथ के मंदिर की या द्रविड़ शैली की ये आर्किटेक्चर की निशानी होती है। तो आप इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, या 268 बीघा ज़मीन है। इसमें टोटल 248 खंभे हैं, और हर खंभे में चार मूर्तियाँ नीचे और 4 मूर्तियाँ आपको ऊपर दिखाई देंगी। और ये साउथ इंडियन स्ट्रक्चर का ये खास है। आप देखिए, इसमें आप ये खंभों को देख सकते हैं। इन खंभों में आपको नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 4 मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ये रंग जी का ये मेन वो है भवन, जिसमें रंग जी, साउथ में हम रंग जी बोलते हैं, और इधर नॉर्थ इंडिया में हम लोग इनको विष्णु भगवान बोलते हैं। तो ये सामने देखिए, सामने आपको अभी दिखाई देंगे रंगिया विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे हैं, शेषनाग की जगह पर, और माता लक्ष्मी उनके चरण वो कर रही है। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं, आपको आराम से ये सारी चीज़ दिखाई देगा। और बाहर, मंदिर के बाहर द्वारपाल हैं। आप देखिए, द्वारपाल है जो उनकी सेवा, वो जो उनकी रक्षा के लिए तैनात हैं। तो आप वो द्वारपाल देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, और बाहर लिखा भी हुआ है रंगनाथ जी का मंदिर। तो आप ये देखिए सारी, तो आप ये देखिए, ये आपको मैं और सारी चीज़ें भी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सारा ये मेन भवन है, जो रंग जी के नाम से है मंदिर, ये मेन भवन है। ये मंदिर बेसिकली भगवान नरसिंहराव, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भगवान वेणुगोपाल और रामानुजाचार्य जी को समर्पित है ये मंदिर। इस मंदिर में 5 परिक्रमा के मार्ग हैं, और इस मंदिर में एक वैकुंठ द्वार है, अभी आगे चल करके आपको दिखाएंगे, जो साल में एक बार ही खुलता है। और इस मंदिर में मार्च में 10 दिन की रथ यात्रा निकलती है, या ब्रह्मोत्सव कहते हैं, जो होली के बाद होता है।
तो आप ये इस उत्सव में भाग लेना चाहें तो आप होली के बाद आ सकते हो और पता कर सकते हैं उत्सव में भाग लेने के लिए। इस मंदिर के अंदर सोने चांदी के वाहन भी हैं जो सिर्फ जब उत्सव होता है तभी निकलते हैं। इस मंदिर में एक खास बात और मिलेगी, दो तरह की मूर्तियाँ हैं, एक तो काली और एक सोने चांदी की। काली मूर्तियाँ हैं जो स्थिर रहती हैं मंदिर में, और सोने चांदी की मूर्तियाँ हैं जिनको जब इनका उत्सव होता है तो उनको पालकी में बैठा करके इनकी झांकियाँ निकाल दी जाती हैं। मंदिर में पंडित जो सेठ जी थे उन्होंने मंदिर में सोने चांदी के वाहन भी दान दिए। तो मंदिर में वो सोने चांदी के वाहन जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जैसे साउथ में निकलती है वैसे यहाँ पर भी निकलती है, तो उस समय वो सोने चांदी के वाहन निकाले जाते हैं और उन पर इन मूर्तियों को रख करके उनकी शोभा यात्रा को निकाला जाता है। तो ये देखिए परिक्रमा लगा रहे हैं और इधर सारे वो भी मिलेंगे, भगवान जी के दर्शन भी होंगे आपको, और इस तरफ उनके पंडितों के रहने के लिए मैंने मंदिर बताया टोटल 108 पंडित हैं और सारे पंडित साउथ इंडिया के हैं। नॉर्थ इंडिया का आपको कोई पंडित नहीं मिलेगा। ये सारे भगवान की मूर्तियाँ भी हैं। अब अभी बंद है, धीरे धीरे खुलेगी जब टाइम आएगा तो आप देख सकते हैं। ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। आगे चल करके जब आगे चलेंगे तो आपको बैकुंठ द्वार भी मिलेगा जो साल में सिर्फ एक बार लिखा है खुलेगा। इसमें लिखा हुआ था ये इस बार दिसंबर महीने में खुलेगा, उसकी कुछ तारीख दी हुई थी। तो अभी हम उसी बैकुंठ द्वार की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए तो ये देखिए ये आगे अब अभी आपके पास देखो हर 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 खंभे में चार मूर्तियाँ चारों तरफ खंभे के और ऐसे ऊपर। तो ये द्रविड़ शैली की निशानी है कि द्रविड़ शैली में ये बैकुंठ द्वार आ गया। लिखा है देखो 10/20/12/2025 को खुलेगा इसका द्वार। तो इसके द्वार में जब दर्शन करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मतलब स्वर्ग का दरवाज़ा माना जाता है। तो इस यहाँ पर दर्शन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो अब आगे आएंगे तो अब आप देखेंगे सोने का खंभा आ गया। अब ये सोने का खंभा है, तो सोने के खंभे को अब हम इधर भवन में आ रहे हैं, फिर हम सोने के खंभे को देखेंगे। यहाँ से भी हम सोने के खंभे को देखेंगे। इस सोने के खंभे की खासियत ये है कि इस सोने के खंभे के आगे एक आसन है जिसको इंदिरा आसन कहते हैं। अभी आप ये देखिए, ये हम भवन का ही वो दिखा रहे हैं। अभी हम सोने के खंभे की तरफ चलेंगे। सोने के खंभे की तरफ चलते ही ये देखिए ये हमारा सारा गार्डन है। ये मैंने दोबारा आपको दिखा दिया है, बाकी अब यहाँ पर कुछ है नहीं। सारे भगवान, ये मेन भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए यही मेन भगवान है राम जी। तो अब मैंने ऊपर छत की नक्काशी दिखा दी है। सोने का खंभा मैंने बताया था, सोने के खंभे के आगे एक इंद्रासन है, आप देख सकते हैं। ये सामने इंद्रासन है और ये सोने का खंभा है। सोने के खंभे की ये 12.5 मन सोने का खंभा है इसका वजन। और इसमें अंदर चंदन की लकड़ी, ऊपर तांबे की, फिर उसके ऊपर सोने की परत, ऐसे करके 3 लेयर है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये 12.5 मन का है ये। और इसको गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं या सोने का खंभा भी बोलते हैं। इसी से इस मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है। ऊपर इस पर फूल पत्तियां बनी हुई हैं सबसे ऊपर टॉप पर। तो आप ये देख सकते हैं, ये मंदिर हो गया। उधर देखिए वो आगे इंदिरा आसन है। और देखिए हर मंदिर पर ऊपर कलश रखे हुए हैं। वो सेठ ने अपने माता पिता के नाम से वो दान करे थे। हर 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 जो मंदिर में जो वो देखो सफ़ेद कलर का वो पूरा वो नक्शा बन रहा है, उसके ऊपर आपको सोने की कलश दिखाई देंगी। और उन सोने के कलश का हर एक उस पर 5 किलो की परत लगी हुई है। टोटल 5 किलो की सोने की परत है हर एक पर। तो जितने भी होंगे 5-5 किलो का हर एक पर दिखाई देगा। और इस सोने के खंभे का वजन 12.5 मन या 480 kg के आसपास है, ऐसा यहाँ पर गाइड ने लिखा और जो मैंने अपनी सर से पता करा। तो आप देख सकते हैं मंदिर में एक कुंड है, उसको मैं दिखा नहीं पाया, अब हम बाहर निकल रहे हैं। मंदिर में एक कुंड है आगे की तरफ, ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसके पीछे मंदिर में एक कुंड है जहाँ ये देखिए ये द्वारपाल हैं हाउ और बिलाऊ, इनको बोलते हैं हाउ और बिलाऊ।
तो इनका नाम हाउ और बिलाऊ है। ये द्वारपाल है मंदिर के, ऐसा कहा गया, या मेरे से कुछ गलती हो गई तो आप बताइएगा। इसके पीछे जो सामने वो छोटा सा भवन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कुंड है, वो बताना भूल गया, उसका फ़ोटो लेना। उस कुंड में जब यहाँ पर उत्सव चलता है, 10 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है, जो होली के आसपास होता है, आप उसके बारे में डिटेल पता कर लें, तब वहाँ पर इनको हाथियों को नहलाया जाता है। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।